अस्सलामुअलैकुम, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इंडियन वुमेन्स टीम ने हरा दिया है बांग्लादेश को इन T20 वर्ल्ड कप 2026 और सेमीफाइनल के लिए एक और कदम करीब चली गई है इंडियन वुमेन्स टीम। शेफाली वर्मा ने बहुत कमाल की बैटिंग की एट स्टार्ट और फिर लास्ट में उस पर तड़का लगाया। जमाइमा ने बहुत ही जबरदस्त बैटिंग करके पावर हिटिंग करके वो गई है। डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा इंडिया वर्सेस आयरलैंड का इतना क्रेज है और वो एक ऐसा क्रिकेटर है जो कि अभी सिर्फ 15 साल का है, लेकिन उसने भाई एक तरह से देखा जाए तो तूफान मचा रखा है अपनी बैटिंग से। और अब फैंस इतने बेताब है उस प्लेयर को देखने के लिए कि इंडिया वर्सेस आयरलैंड के टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं। 1 घंटे में ये टिकट सोल्ड आउट हो गए। क्रेजी फैन बेस बन चुकी है वैभव सूर्यवंशी की एट सच यंग एज। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें। यार सबसे पहली बात तो ये है कि अगर इंडियन वुमेन्स टीम की बात करें ना तो बहुत कमाल का खेल है। ठीक है, होता है कुछ 1-2 प्लेयर्स की फॉर्म का इशू है, खास तौर पर हरमन जो है उनकी फॉर्म उस तरह से नहीं आ पा रही है। लेकिन अगर हम देखें ओवरऑल तो स्मृति जल्दी आउट हो जाती है, लेकिन शेफाली वर्मा जो करती है ना भाई, क्या कमाल करती है। मतलब इतनी जबरदस्त पावर हिटिंग उन्होंने की है इन द पावर प्ले। और पावर प्ले में ही वो इंडिया को एक ऐसी साइड पर ले गई थी जहां से सिर्फ विन नजर आ रही थी, क्योंकि जब आप पावर प्ले में अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, टोटल इतना बड़ा था नहीं, इट वाज अंडर 140, तो फिर तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है। जब आप पावर प्ले में अच्छे खासे रन बना लें इतने छोटे टोटल के, तो फिर इजी रहता है। तो यही हुआ, शेफाली वर्मा ने बड़ी अच्छी बैटिंग की। और अगर हम बात करें जमाइमा की, तो जमाइमा से पहले रिचा को भेजा गया, बट रिचा अंपायर्स कॉल का शिकार हो गई। रिचा जो है वो उस तरह से नहीं खेल पाई। हरमन के माइंड में यही होगा कि भाई जल्दी जीता जाए, क्योंकि नेट रन रेट को भी माइंड में रखना है, तो इसलिए उन्होंने रिचा को भेजा था। बट फिर जब जमाइमा आई तो फिर जमाइमा ने छक्का चौका ये वो मतलब बिल्कुल इतनी कमाल की पावर हिटिंग की जमाइमा ने, जैसे वो बताना चाह रही हूँ कि भाई मैं भी पावर हिटिंग करती हूँ, क्या बात करी है हरमन दी आप। तो जमाइमा ने बड़ी अच्छी पावर हिटिंग करके बिल्कुल इंडिया को ये मैच जिता दिया। जब वो आउट हुई है तो 9 रन कुछ रह गए थे, तो वहां से जो है वो इंडिया एक प्रॉपर डोमिनेशन स्टेट में आ गई। अगर हम बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में अगर देखें तो भाई राधा यादव ने बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई है। शी गॉट 3 विकेट्स और इम्पोर्टेंट विकेट्स उन्होंने निकाली। स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो ओवरऑल इंडिया ने अच्छी बॉलिंग की। फिर श्री चरानी लास्ट ओवर अगर हम उनका देखें, जो उन्होंने अपना चौथा ओवर करवाया है, वो इतना कमाल करवाया है। उन्होंने सिर्फ 3 रन दिए हैं और फिर 2 विकेट्स निकाल ली उसके अंदर। और वो एक ऐसा ओवर था जहां से बांग्लादेश गेम चेंज कर सकती थी। बट क्रेडिट जाता है यहाँ पर श्री को कि जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग करवाई। आई होप मैं उनका नाम सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ तो कमेंट्स में बता देना। तो उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई, क्योंकि वहां पर अच्छे अच्छे बॉलर्स ना अच्छे खासे रन कंसीड कर लेते हैं। शी इज जस्ट 21 ईयर्स ओल्ड और जिस तरह से वो बॉलिंग करवा रही है, वो बहुत बड़ा नाम बनने वाली है। वो उसने कुछ रिकॉर्ड भी बनाए कि इंडिया के लिए वो पहली प्लेयर है जिसने वर्ल्ड कप में 12 विकेट्स लिए हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फिर अभी हाल ही में आईसीसी रैंकिंग्स आई T20 की, उसमें वो नंबर 1 बॉलर भी बनी। तो श्री बहुत अच्छा कर रही हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर भी हैं इस वर्ल्ड कप की। और इंडिया जैसे जैसे आगे जाता रहेगा, श्री के चांसेस ब्राइट होते जाएंगे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट या फिर बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट बनने के लिए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं वो इंडिया की जीत में। बहरहाल एक अच्छा मैच जो है वो इंडिया का हो गया है। अब जो सारी नजरें हैं भाई वो ऑस्ट्रेलिया वाले मुकाबले में है, क्योंकि वो आपको जीतना है। मैं नहीं ये सोच रही कि यार आप ऑस्ट्रेलिया वाला मैच हार जाओ, फिर ऑस्ट्रेलिया वाले मैच के बाद आप ये सोच रहे हो कि यार वो उसको हरा दे, वो उसको नहीं। ये टीम इंडिया वाली बात नहीं है। मतलब टीम इंडिया इस बार टीम जो अपने बलबूते पर आगे चली जाए तो अच्छा नहीं लगेगा देख के। अगर वैसे भी जाएंगे तो चल अच्छी बात है, लेकिन मेरे माइंड में भी यही चीज चल रही है कि इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जी जान लगानी चाहिए और वो वाला मैच जीत लो। आप वहां से आप फिर रिलैक्स हो जाओगे, फिर आप एक ऐसी स्टेट में आ जाओगे कि आपको फिर खतरा नहीं होगा कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया वाला मैच जीत जाते हो। तो आई एम प्रीटी होपफुल कि इंडिया उस मैच में जो है वो एक अच्छी स्ट्रेटेजी, एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ मैदान में उतरेंगे। संडे को वो मैच है और मजा आएगा। मतलब आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी एक अच्छी टीम है, इंडिया भी एक अच्छी टीम है और दोनों का बड़ा आपस का 36 का आंकड़ा भी हमने देखा है, चाहे वो मेंस हो या फिर वुमेन्स टीम हो। तो आई एम वेरी होपफुल के अच्छा करेंगी इंडिया की लड़कियां अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया।
और पाकिस्तान वुमेन्स की भी काफ़ी बातें चल रही हैं कि यार पाकिस्तान वुमेन्स में ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट मैंने कुछ एक चीज़ ऐसी देखी और यू गाइज़ लाइक अ फैमिली टू मी, तो मैं हर बात आपसे शेयर करती हूँ, तो मैं ये भी करना चाहती थी। आलिया रियाज़ पाकिस्तान की सीनियर प्लेयर हैं और वो परफ़ॉर्म नहीं करी। मैंने भी क्रिटिसाइज़ किया है अपनी वीडियो में और अपने इंस्टाग्राम पर भी मैंने क्रिटिसाइज़ किया है। आप वहाँ पर जाके मुझे फ़ॉलो कर लो अगर वीडियो देख रहे हो तो, अज़ल्फ़ा एक्स क्रिकेट के नाम से मेरा इंस्टाग्राम है। तो मैंने वहाँ पर भी उनको क्रिटिसाइज़ किया है, बट एक बाउंड्री में रहकर। आप जब किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, आप तमीज़ के दायरे में रहकर क्रिटिसाइज़ करें। मैंने देखा कुछ यूट्यूबर्स, कुछ सोशल मीडिया क्रिएटर्स आलिया रियाज़ की फील्डिंग करते हुए कुछ ऐसी पिक्चर्स लगा रहे हैं जो उन्हें नहीं लगानी चाहिए। मतलब मैं ऐसा बिलीव करती हूँ कि वो जानबूझकर इस तरह की पिक्चर्स का यूज़ कर रहे हैं और ये बिल्कुल भी मुझे सही नहीं लगा। अगर आपको हालिया के बारे में बात करनी है तो आप सिंपल पिक्चर लगाकर भी कर सकते हो, जो सिंपल एक स्ट्रेट वाली पिक्चर होगी, तरीके वाली पिक्चर होगी, वो भी आप लगाकर कर सकते हो। लेकिन आप वही पिक्चर यूज़ किए जा रहे हो जो शायद आपको नहीं करनी चाहिए। और ऐसे तो अगर हम बात करें तो वही क्रिकेट है, क्रिकेट में आप गिरते हो, पड़ते हो, चाहे फिर वो मेंस टीम हो या फिर वुमेन्स टीम हो, तो आपकी पोज़ीशन इस तरह की आती है। लेकिन आप जिस तरह से उस पिक्चर को यूज़ कर रहे हैं, जो भी सोशल मीडिया क्रिएटर्स हैं, सब नहीं कर रहे, बट कुछ ऐसे हैं जो ऐसा कर रहे हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। वी शुड स्टॉप दिस। आप उसके स्टैट्स के बारे में बात करो, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करो कि यार उसने 4 मैचेस में इतने रन्स बनाए हुए हैं, बॉलिंग हो नहीं रही है, इतने मैचेस खेल चुकी हैं, फिर भी उन्होंने इतने रन्स ही बनाए। मतलब आप इस तरह की बात करते हुए ज़्यादा बेहतर लगोगे, बजाय इसके कि आप कुछ इस तरह की पिक्चर्स यूज़ करो कि वो किसी को भी अच्छा ना लगे और बीइंग अ फीमेल मुझे भी अच्छा नहीं लगा। बहरहाल अब आप सिर्फ़ बोल ही सकते हैं, किसी को समझा तो नहीं सकते, सबकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन यहाँ पर एक इंसान की मर्ज़ी चल रही है, वो है वैभव सूर्यवंशी। मुझे ऐसा लगता है ये अपने बारे में खुद लिख कर आए हैं क्योंकि जिस तरह से इनका फैन बेस क्रिएट होता जा रहा है और लोग इनको पसंद करते जा रहे हैं, बहुत-बहुत क्रेज़ी फैन बेस बन रहा है भाई। आप देखो, जिस तरह से अभी जो आइलैंड वाली सीरीज़ है, उसमें ना विराट है ना रोहित है। मतलब जब विराट रोहित गए तो सब यही बात कर रहे थे कि यार मतलब क्या होगा विराट रोहित नहीं होंगे तो स्टेडियम्स कैसे भरेंगे, क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा की एक अपनी फैन बेस है, मतलब फैंस इतना प्यार करते हैं उनको, तो सबको ये कंसर्न था। बट इस बार जो आयरलैंड के खिलाफ सीरीज है इंडिया की, उसके सारे टिकट सोल्ड आउट हो गए। 1 घंटे में वो टिकट्स जो है वो सोल्ड आउट हो गए हैं। पहले टी20 के भी, दूसरे टी20 के भी, जस्ट बिकॉज़ वैभव सूर्यवंशी अपना डेब्यू करने जा रहे हैं एंड फैन्स आर वेरी एक्साइटेड टू सी हिम बिकॉज़ एट सच यंग एज ही इज़ फिनोमिनल। मतलब इतनी कमाल की वो बैटिंग कर रहे हैं और वो इम्प्रेस कर रहे हैं अपनी बैटिंग से। तो वैभव की जो फैन बेस है वो बड़ी ज़बरदस्त लग रही है कि भाई वैभव क्राउड पुलर है, अपनी जो परफॉर्मेंस है, अपनी जो बैटिंग है, जो पावर हिटिंग है, उससे क्राउड को लेकर आ रहा है, ग्राउंड्स के अंदर बुला रहा है वापस। क्योंकि काफ़ी मैंने देखा था कि यार विराट और रोहित के बाद वो मतलब वो चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। तो आप लोग नीचे लाज़मी कमेंट करके बताइएगा कि क्या लगता है कि ये वैभव का करिश्मा है जो टिकट सोल्ड आउट हो गए 1 घंटे में, या फिर श्रेयस अय्यर या जो बाकी इंडिया के प्लेयर्स हैं उनकी भी इसमें जो है वो कुछ हाथ है कि भई अब इंडियन फैन्स कह रहे हैं कि यंगस्टर्स हैं, यंग कप्तान, नया कप्तान, यंग तो नहीं कह श्रेयस अय्यर पुराने हैं काफ़ी, लेकिन फिर भी एक नया कप्तान है, न्यू टच और बाकी यंग प्लेयर्स भी हैं। तो उनकी फैन बेस है या फिर ये अकेले वैभव सूर्यवंशी का कमाल है? नीचे लाज़मी कमेंट करके बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।